हाय, नमस्कार दोस्तों। आज हम जो बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे। इसकी जो स्थिति और जो विस्तार है हम उसके बारे में मुख्य तौर पे आज सभी बातें करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। ठीक है। ये कितने और समुद्रों से घिरा हुआ है, ये किस महासागर के दक्षिण में स्थित है, और भारत की जो अवस्थिति है वो किस गोलार्ध में स्थित है। तो हम इससे बहुत सारे रिलेटेड तथ्य को आज हम जानेंगे जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसा आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि जो अभी मैं आज के वीडियो में आपको जितना भी भूगोल के बारे में बताने वाला हूँ, आज तक कोई भी यूट्यूबर आपको ये जानकारी नहीं बताया होगा, ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की होगी। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखें क्योंकि आपके हर एक परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस हो, एसआई हो, XYZ एनी कोई सा भी एग्ज़ाम हो सकता है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक, जैसा कि आपने यहाँ पे ही देख लिया कि इसका नाम क्या है, भारत का भूगोल। तो हमारे जियोग्राफी ऑफ इंडिया से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो मैं इसमें आपको 6 से 7 जो पॉइंट है उसे क्लियर करूँगा। उसके बाद इससे रिलेटेड मैं 5 से 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊँगा, जो कि जितने भी आपके डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है। जैसा कि अभी मैंने बताया, पहले हम इसमें जानेंगे स्थिति एवं विस्तार। ठीक, स्थिति एवं विस्तार किसका? भारत के भूगोल का। तो पहला क्या है इसमें कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत हमारा कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लेना क्योंकि बहुत सारे ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इन्हें कोई भी नहीं बताता और अक्सर यही पेपरों में पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लेना कि जो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में कौन स्थित है, तो भारत स्थित है। ठीक है, और यह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक, हिंद महासागर इसके दक्षिणी में है, जो कि भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा देश है जो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत हो सकता है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत की अवस्थिति किस गोलार्ध में स्थित है। तो क्वेश्चन जो है ये किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। घुमा फिरा कर एक क्वेश्चन को 4 से 5 तरीके से पूछ सकते हैं। तो आपके पास ये जो स्टेटमेंट है, इस चीज़ को अगर ये आप कई प्रकार से अगर क्लियर कर लेते हो तो इसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों क्या है। ठीक, क्या है अगला स्टेटमेंट? ये कर्क रेखा से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा भारत का नक्शा है उसमें ये हमारे 2 भागों में बटे हुए हैं, जो कि कर्क रेखा है। क्या है स्टेटमेंट? कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटते हुए 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, सातवां पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, जो कि देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में ये डिवाइड करती है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के उन 8 राज्यों को या फिर भारत देश को वह कौन सी रेखा है जो 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि कर्क रेखा है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत देश के 2 बराबर हिस्से में जब वो बांटती तो उनमें से कितने राज्य से होकर वो गुजरती है। तो आपको पता रहना चाहिए कि 8 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इन चीज़ को क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं स्टेटमेंट क्या है।
अगला स्टेटमेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग किलोमीटर में है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग किलोमीटर में है। तो कितने में है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में कौन सा देश फैला हुआ, किस देश का क्षेत्रफल है। तो आपको ये पता होना चाहिए, भारत। ठीक, और क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पूरे विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल कौन सा स्थान है, 7वां। तो इस चीज़ को भी आप याद रखना। ठीक, अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। हाँ, ये काफ़ी पेपरों में पूछा जा चुका है, कि पूछा भी जा चुका है और काफ़ी ये जीके का भी क्वेश्चन इस समय बन चुका है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत किस स्थान पर है। तो ये आपको पता होना चाहिए, दूसरे स्थान पे। पहले पे कौन है, चाइना है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का चीन में दूसरा स्थान है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। और इसी से रिलेटेड एक चीज़ अभी आपको और मैं बता दूं। ठीक है, इसी से रिलेटेड है कि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक, तो इसी में विश्व की जो कुल भूमि है, 2.4% भाग जो कि भारत के पास है, ये हमारे इंडिया के पास है। कितना, 2.4%। ठीक है, जबकि विश्व की लगभग कितनी, 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, भारत में वो रहती हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है, इस चीज़ को भी आप क्लियर कर लेना। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। सो जो इसका अगला स्टेटमेंट है, अभी जो मैंने आपको बताया इसी से रिलेटेड था। अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि विश्व की जो कुल भूमिका है 2.4 ये भारत के पास है, जबकि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती, भारत में रहती हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ, इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है। मैंने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया, मैंने पूछा है अपने बहुत सारे स्टूडेंट से, तो उनका जवाब एक रहता है, उत्तर प्रदेश। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज, और उनसे छोटा पूछो तो सिक्किम बताते, गोवा तो उनके जुबान पे नहीं रहता है। तो आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेना बेटा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, और जो सबसे छोटा है वो है गोवा। ठीक, सबसे बड़ा कौन सा है एरिया के अकॉर्डिंग, सबसे बड़ा तो वो है हमारा राजस्थान, और सबसे छोटा, सबसे स्मॉल जो है वो है गोवा। तो इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसके बाद जो है हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश, अभी आप लोग को पता होगा हमारे जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे 7 थे, अभी इसमें 2 और बढ़ चुके हैं। कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अभी टोटल केंद्र शासित प्रदेश हमारे कितने होंगे इंडिया में, 9। ठीक है, सो इससे क्या क्वेश्चन बन रहा है, देखो आप लोग, जो केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और लक्षद्वीप का सबसे कम है। तो इस चीज़ को दोबारा मैं बता रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से सुनना कि केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल सबसे अधिक है पूरे केंद्र शासित प्रदेशों में, लक्षद्वीप का सबसे कम है। ठीक है, तो अभी जैसा मैंने आपको बताया पहले कितने थे हमारे 7, अब 2 बढ़ चुके हैं। कौन कौन से, जम्मू और लद्दाख। तो कितने हो गए हमारे केंद्र शासित प्रदेश, 9। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। अगला, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इसमें आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट दूंगा और कुछ क्वेश्चन। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख ही रहे होंगे कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पे स्थित है। ये काफ़ी बार पेपरों में पूछा जा चुका है, और अक्सर मैंने देखा ये जो कांस्टेबल के पेपर होते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हों, उत्तर प्रदेश पुलिस के हों, या किसी पैरामिलिट्री के, उसमें ये क्वेश्चन
पूछा ही जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है, पहला है उत्तराखंड, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। सो इसका जो राइट आंसर क्या है दोस्तों, बताओ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके। इसका जो राइट आंसर है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की जो राजधानी क्या है आप लोगों को पता होनी चाहिए, देहरादून। क्या है? देहरादून। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत अच्छा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए इस चीज़ को आप लोग थोड़ा थोड़ा सीरियसली लेना, बिकॉज ये जो कॉमन क्वेश्चन है बहुत लोग इससे अनएजुकेटेड रह जाते हैं। इस चीज़ को वो लोग कैच नहीं कर पाते हैं कि ये क्वेश्चन है कि वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि शेर का मतलब उनका फिर आउट ऑफ इंडिया, अगर शेर आ जाता है सवाल में तो उन लोगों का जो माइंड है आउट ऑफ इंडिया चला जाता है। ये मैंने अपने स्टूडेंटों से इस चीज़ को रियलाइज़ किया, बाकी आप लोगों का पता नहीं, आप लोग भी एजुकेटेड ही होंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कि शेर सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलते हैं? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि शेर सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलते हैं। गुजरात, तमिलनाडु, असम या मध्य प्रदेश? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स कर में बताएं, कमेंट बॉक्स में कि इसका जो राइट आंसर है क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा गुजरात। ये होगा गुजरात, जो कि गुजरात में शेर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इसकी जो राजधानी है वो है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। तो इससे भी आप लोग इसको भी याद रखना है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अभी आईटीबीपी का पेपर हुआ था, आईटीबीपी टेलीकॉम 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी और 218 के आसपास थी। तो उसमें एक क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए आप लोग, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक? राइट आंसर बताइए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक, मैं बताता हूँ इसका क्या है। भारत का जो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, यूपी की दो राजधानी वो क्या है? लखनऊ। क्या है दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखना। हमारे बहुत सारे अभी ऐसे बच्चे हैं, मैं रियली बता रहा हूँ, बहुत सारे भी ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी जो राज्य हैं उनकी राजधानियाँ नहीं पता हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं ये उनको नहीं पता। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को भी याद करो। और मैं इसका जो पीडीएफ है मैं आप लोग को पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर इज ए उत्तर प्रदेश। ठीक, सो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों इससे पहले एक मेरी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच सके। ठीक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों को, और जो आपके मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको, ताकि उनकी भी आगामी परीक्षाओं के लिए इससे कुछ उनको महत्वपूर्ण क्वेश्चन उन्हें मिल सके और वो भी इससे प्रिपरेशन कर सकें। ठीक, तो जो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है, कौन सी है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात या राजस्थान? आप लोग बताइए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं आप लोगों को चलिए 5 सेकंड का समय देता हूँ, सॉरी 10 सेकंड का। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों अभी जिस लोगों ने बताया उनमें से काफ़ी बच्चों का भी गलत आ रहा है। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसको जो राइट आंसर होगा सी, गुजरात। ठीक है, इसका क्या होगा? गुजरात।
तो इसका जो राइट आंसर है, मूंगफली का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है वो होता है हमारे गुजरात में, जो कि इसकी राजधानी अभी मैंने आपको बता दी कि क्या है, गांधीनगर है। ठीक है, सो देखते हैं बाकी कल के लिए मैं आप लोगों को इससे अच्छी, और इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इस चीज़ को डाउनलोड कर लेना। बाकी ठीक है, बाकी आप लोग इसको शेयर कीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।